ये हैमबर्गर है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये पकाती है। खाना कभी भी ठीक से नहीं बना पाई, कभी नमक कम, कभी मिर्च ज्यादा, हमेशा खाना बेलज्जत ही पकाया इसने। और यहाँ भी वैसा ही हैमबर्गर। पर वो तो बहुत मजे का होता है। तुम लोग पता नहीं इसके दीवाने क्यों हो। जब मैं जवान था उस वक्त भी मैंने कभी ये नहीं खाया। हाँ, ये मेन्यू तुम लोगों को बदलना पड़ेगा। अब से इस कैफेटेरिया का मेन्यू मैं तरतीब दूंगा। बिल्कुल। और इसमें शामिल होंगे पास्ताज और पेस्ट्रीज। और अगर किसी ने भी इस मेन्यू की मुखालफत की तो वो कान खोलकर सुन ले, उसका बहुत बुरा असर होगा। क्या इसमें हम दही भी शामिल कर लें? हाँ बिल्कुल। ओह यस। और हैमबर्गर तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए आप सब? जी हम समझ गए। किसी को कोई एतराज? नहीं। वेरी गुड। और एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया मैं। आज से तुम सब अपने घर में हर वक्त इसी तरह का खाना पकाओगे ताकि तुम लोग अपनी सेहत की हिफाजत कर सको। इज इट क्लियर? जी सर समझ गए हम। हाँ, बहुत अच्छे। कोई गलती ना हो। हैमबर्गर। हाँ। दादा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं दूसरी चीजों का भी जायजा लेने जाऊंगा। अगर मुझे कोई भी गड़बड़ नजर आई तो उसे फौरन ठीक करना होगा हमें। रुके रुके दादा जान रुके। वैसे मैंने आपको अब तक हॉस्पिटल नहीं दिखाया ना? चले आए, हम चलते हैं, मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ और आपको हम पर फख्र महसूस होगा कि हम कितना आगे चले गए। आयला, प्लीज आप खामोश रहिए। डॉक्टर उन्हें हैंडल कर तुम्हारी एक अदद फैमिली है जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए बहुत, और साथ ही तुम्हें अपने पेशेंट्स पर फोकस करना चाहिए। मैं तुम्हारा वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर हॉस्पिटल ही दिखाना है तो अपने किसी स्टाफ को मेरे साथ भेज दो। मलिक, दादा जान, मैंने अपना सारा काम अरेंज किया हुआ है। आपको मैं हॉस्पिटल दिखाऊंगा, चलिए। बहुत प्यार करता है अपने दादा से। कितना प्यार है दोनों में। ये अपने दादा को बहुत चाहता है। माय डियर शामिर, तुम्हारी बहादुरी के किस्से आज भी याद है मुझे। तुम जानते नहीं कितना मिस किया मैंने तुम्हें। गले लग जाओ यार, कितना अच्छा वक्त गुजारा हमने साथ। चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आ जाओ मेरे साथ। चलिए। ये औरत जो सामने खड़ी हुई है जासूस भी हो सकती है। हमें दूर रहना चाहिए इससे। चलो आओ मेरे साथ। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। प्लीज। हाँ ठीक है, समझ गए, चलते हैं हम यहाँ से, चलते हैं। देखा ये कैसे बातें कर रही है? इसका अंदाज बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। ठीक है, चलते हैं ना हम यहाँ से। ठीक है चलते हैं, मगर इस तरह खींच क्यों रहे हो तुम मुझे? आराम से भी तो ले जा सकते हो ना। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुड बाय सर। बाजिल तो गया काम से। आए चले आप सब लोग भी जाएं यहाँ से। हाँ जाए जाए, अपना काम करें और जो कहा है उसे भूलना मत। चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम जानते हो यहाँ इस्तांबुल में कोई किसी की मदद नहीं करता, सभी अपने ही कामों में लगे रहते हाँ हैं। समझ गया, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप तशरीफ रखिए, हम आपकी ईसीजी करेंगे। ठीक हमने है? तुम्हें बहुत तलाश किया मगर तुम नहीं मिले। अब सारे नौजवान सिपाही जहाज से डायरेक्ट कोरिया जा रहे हैं। रास्ता काफी लंबा है। मैं भूलता जा रहा हूँ बहुत सी बातें। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप आयला से मोहब्बत क्यों नहीं करते हैं? आखिर वो भी तो आपकी पोती है ना। बाजिल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहीं पर थी? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसी बातों में लगा रहा था इन्हें। जी तो आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन रहा हूँ। मैं क्यों प्यार करूंगा उसे? वो बहुत चिड़चिड़ी लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया था। उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। हो सकता है उसने वहां शादी भी कर ली हो। नो दादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ, आपकी आयला। आयला, मेरी पोती, तुम कब वापस आई? कहीं उन्होंने तुम्हें डिपोर्ट तो नहीं कर दिया है? दादा जान, मैं 10 साल से यहीं रह रही हूँ। ना ही किसी ने मुझे रिपोर्ट किया और ना ही मैंने किसी से शादी की है वहाँ पर। हाँ ये सच है कि एक पागल प्रोफेसर जो कि मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जानते हैं मैंने आप लोगों का सोचकर उसे शादी से इनकार कर दिया था। डॉक्टर सिनोर, इधर आओ मेरी जान, मेरी बेटी, इधर आओ। मेरी जान से प्यारी बेटी, बहुत खुशी मिलती है तुम्हें देखकर। पोती तो मैं हूँ आपकी यार। दादा जान,
ये मेरी फ्रेंड डॉक्टर नैना है, मेरी बीवी बिल्कुल नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम अपनी बीवी को बीवी क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये नहीं है। क्या अब ये तुम्हारी बीवी नहीं रही? यानी तुम दोनों ने एक दूसरे को अब छोड़ दिया है? मुझे बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर, डार्लिंग, माय लव, जान, बेबी, डियर, जाके हमारी बेटी को देखो। मैं बस अभी वहीं आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है माय लव? ओके मेरी जान, मैं जाके अभी उसका ख्याल रखता हूँ, ठीक है? ओके। बाय मेरी जान। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। थैंक यू दादा जान। अगले हफ्ते मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस पर इनवाइट कर रहा हूँ। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। जी जी दादा जान, जरूर, मैं क्यों नहीं आऊंगी। ऐसे खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? मैं जाओ और जाकर हम दोनों के लिए चाय लेकर आओ। जाओ फौरन, कम ऑन। ये सब देखकर पागल हो जाऊंगी मैं। उफ मेरा खुदा। आयला, आयला, आई, अब क्या है बाजिल, क्या है? गुस्सा नहीं करो प्लीज। शायद मुझे पूछने का हक नहीं है, मगर मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा किया है तुमने। दादा समझ रहे थे कि मैं अब तक अमेरिका में हूँ और ये जानकर खुशी हुई थी मुझे। मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है ये भी। वैसे भी वो बीमार हैं, गुस्सा नहीं करो। बात बीमारी की नहीं है, वो हमेशा से ऐसे हैं। सिनान बहुत अच्छा पोता और मैं बहुत बुरी। कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। आखिर क्या गलती है मेरी? चाहे मैं उनके लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। आयला, मुझे सब कुछ करके अच्छा क्यों लग रहा है, क्या तुम जानती हो? क्या? आयला, क्योंकि मेरी कभी कोई फैमिली नहीं थी। मैंने कभी अपने बाप को, अपनी माँ को नहीं देखा। मुझे पता ही नहीं कि वो दिखते कैसे थे। ये रिश्ते हमारी जिंदगी में बहुत कीमती होते हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो आयला। इधर आओ। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। मैं अब जरा फ्रेश होकर आती हूँ। बाजिल, तुम जानते हो, मैंने इन्हें इतने करीब से सिर्फ सोते हुए देखा है। वैसे तो करीब भी नहीं आने देते मुझे। तुम्हारी दादी से प्यार करते थे? आई एम सॉरी आयला, मैं नो नो, इट्स ओके। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो? ये दादी से बहुत मोहब्बत करते थे, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे के साथ साथ रहे बाजिल। और एक दिन अचानक मेरी दादी की डेथ हो गई। तब से ये ऐसे ही हैं। और ये दादी से नाराज इसलिए थे कि दादी इन्हें छोड़कर चली गई। बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे ये, और दिन ब दिन इनका गुस्सा मुझ पर भी बढ़ता गया। इसलिए मैं अमेरिका चली गई। मैंने सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। इनसे खुलकर बात करने की कोशिश की तुमने? मेरे दादा बाकी दादाओं की तरह नहीं हैं। बहुत सख्त मिजाज हैं, किसी की बात नहीं सुनते। इसीलिए इन्हें समझाना मुश्किल है। लेकिन जितने सख्त दिखते हैं इतने हैं नहीं। बहुत खूबसूरत दिल है इनका। ये लीजिए। शुक्रिया। Thank you. वेलकम। तुम्हें अपने दादा को और जानना चाहिए। उनके साथ तुम्हें और वक्त गुजारने की जरूरत है। यानी उनके अपने असूल होंगे, मगर इतने भी एक्सट्रीम नहीं। बस माजी में जी रहे हैं, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। आई नो, मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन ऐसे दादा बचपन में किताबों में हुआ करते थे। याद तो होंगे तुम्हें भी। बिल्कुल सही कहा।
कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आराम से, आराम से। तुम लोग क्या समझ रहे थे मैं गाफिल बैठा रहूंगा यहाँ पर? हाँ? स्टूपिड समझ रहे थे मुझे। तुम्हें क्या लगा मैं समझ नहीं पाऊंगा? पर मैं सब कुछ जानता हूं। तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो। आज तक कोई भी दुश्मन मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सका। आखिर आपको समझ क्यों नहीं आती? दादा मैं आपकी पोती हूँ आयला। प्लीज इस गन को नीचे कर दे यार। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जानता हूं मैं सब। बताओ मुझे, किसके लिए काम करती हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? शक्ल से भी जासूस ही लगती हो तुम। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं रो जाऊंगी। दादा प्लीज, इससे पहले कोई हादसा सरदर्द हो जाए, प्लीज इस गन को फेंक दे। हादसा नहीं, जनाजा उठेगा तुम्हारा। तुम चाहो तो आखिरी दुआ कर सकती हो। रुकिए 1 मिनट। कैप्टन फाजिल, हाँ, गन बोलो। नीचे कीजिए। सैल्यूट करता हूं मैं आपको कैप्टन। इतनी जल्दी एजेंट को अरेस्ट कर लिया। इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम तो जानते हो मुझे, मैं कितने एजेंट्स को पहले भी पकड़ चुका हूँ। आज तक मेरे हाथों से कोई मुजरिम बचकर नहीं जा सका। मेरे पास एक ऑफर है बहुत अच्छी आपके लिए कैप्टन। कैसी ऑफर? शूट करने के बजाय क्यों ना इसे कैदी बना ले हम। हाँ क्या? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैप्टन, अगर तो आप इस एजेंट को शूट कर देंगे तो वो लोग एक नया एजेंट भेज देंगे। हाँ गुड आइडिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस जेंटलमैन की वजह से तुम जिंदा हो अब तक, वरना मैं मार चुका होता तुम्हें। अब बहुत थक चुका हूं मैं। बुलेट्स तो है नहीं इसमें। बासिल, ये तुम क्या कह रहे हो यार? दादा ने मुझ पर गन तानी हुई थी। तुम उन्हें समझ ही नहीं पाई कभी। मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? बासिल, पता है तुम्हारे लिए बेहतर क्या होगा? तुम मेरे दादा के साथ रह लो, मैं तुम्हारी शिफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है? और वैसे भी तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। आयला, हद होती किसी चीज की भी यार। ओह माय गॉड, आखिर ये दोनों 24 घंटे एक दूसरे के साथ क्यों होते? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मुंह धोकर पूरी तरह जाग क्यों नहीं जाती? चलें जल्दी करें। हद है यार। वैसे भी सारी रात पेशेंट्स देख के बहुत थक गए थे हम। जानते हो, रात दादा ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या किया उन्होंने? तुम्हें पता है ना कि उनके पास गन है। हाँ। उन्होंने उससे मुझे शूट करने की कोशिश की। क्या वाकई उन्होंने शूट करने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया है नैना। ये तो खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर बाजिल मेरे साथ थे और इन्होंने कैसे भी करके मेरी जान बचा ली, वरना मैं आज तुम लोगों के सामने जिंदा सलामत ना खड़ी होती नैना। लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। गन का सुन के तो मैं बहुत घबरा गई थी। मजाक कर रही हूँ, उसमें बुलेट नहीं थी। इसका सारा क्रेडिट बाजिल को जाता है। इन्होंने अपनी बातों से दादा को ऐसे मुतमईन किया कि उन्होंने अपनी गन फेंक दी। वैसे दादा और बाजिल बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मुझे पसंद करने लगे हैं, तुम भी एक्सेप्ट कर लो। बाजिल इंसान ही ऐसा है कि इसकी हर किसी के साथ बहुत जल्द दोस्ती हो जाती है। तुम सबका ही ख्याल रखते हो, है ना बाजिल? बिल्कुल ठीक कहा। वैसे नैना, तुम सुबह सुबह कितना मजाक करती हो ना। थैंक यू। शुक्रिया। ओके, सी यू। बहादुर सिपाहियों, मेरे अजीज जवान साथियों, आओ मेरे साथ। इस हॉस्पिटल का मुस्तकबिल हम सबको मिलकर संवारना है। अब गौर से सुनो मेरी बात। हमें इस हॉस्पिटल को अपना खून पसीना बहाकर बचाना है। क्या तैयार हो तुम सब? यस सर, हम तैयार हैं। अब सबसे जरूरी मरहला, कल प्रेसिडेंट इस हॉस्पिटल का दौरा करने आएंगे। मुझे हर जगह बेदाग चाहिए। हॉस्पिटल का एक एक कोना साफ करो। तुम्हारी सफाई की लगन से उन्हें मुतासिर होना चाहिए। यही टारगेट है हमारा। मेरे अजीजों, मुझे भरोसा है तुम पर। हो सकता है प्रेसिडेंट वाकई आ जाए, जैसे अचानक पमीला आ गई थी। बिल्कुल सही। और पता नहीं इस बारे में बुराक साहब को मालूम भी है या नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा।
ये सारा मुश्किल काम हम पे डाल रहे हैं। ओवर टाइम करना पड़ेगा। अब तक काम शुरू क्यों नहीं किया? बातें कर कर वक्त जाया क्यों कर रहे हो तुम लोग? अब से हर घंटे की रिपोर्ट मिलनी चाहिए मुझे। क्या तैयारियां हो रही हैं और कैसा काम चल रहा है? मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। आराम का वक्त खत्म। बहुत तैयारी कर ली। अब तुम सबको डिसिप्लिन सिखा कर रहूंगा मैं। चलो फैल जाओ और काम शुरू करो। कैप्टन कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? हाँ, वो अजीब सी चीज है कहां पर? मतलब? वो दरअसल वो अजीब सी लड़की जो तुम्हारे साथ होती है कहां पर है? आयला, वो पोती है ना आपकी? उसका नाम न लो मेरे सामने। नाम मत लो उसका। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मुझे लगा था वो जिंदगी भर साथ देगी मेरा, मगर ऐसा ना हुआ। जानते हो उसने जिंदगी भर बर्तन धुलवाए मुझसे, फिर भी अकेला छोड़कर चली गई मुझे वो। आज भी उसकी सूरत नजरों के सामने घूमती रहती है मेरे। अरे छोड़िए कैप्टन, चले वॉक पे चलते हैं। वो आज भी दिखाई देती है मुझे। बहुत मजा आ रहा है। एक ही जगह मत रुको, आगे पीछे करती रहो। हाँ हाँ, थोड़ा नीचे। हाँ हाँ, यहीं पर यहीं पर। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जानती हो मेरा घर कैसा है? समंदर के किनारे एक छोटा सा पैलेस, ख्वाबों की दुनिया की तरह। अब वो पैलेस तुम्हारा भी हो सकता है। बस तुम्हें ये करना होगा कि तुम मेरी बात मान लो। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे प्रपोजल पे हाँ कह देना है। दादा आप ये क्या कर रहे हैं? तुम तो मर चुकी थी, दोबारा कैसे आ गई? दूर हो जाओ मुझसे, सुकून चाहिए मुझे जिंदगी में। तुम क्यों रुक गई? शुरू हो जाओ फिर से। कैप्टन फाजिल कैसे हैं आप? ठीक, मगर इसे देखने के बाद दोबारा से बीमार हो गया हूं। चलो तुम काम करो अपना। दादा जान सुने, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना आज रात हम सब डिनर पे चलें? बाजिल भी साथ चलेगा। हम वहाँ बहुत अच्छा खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। कैसा लगा आइडिया? तुम लोगों को मेरे बगैर ही जाना होगा। मेरे आज रात के लिए दूसरे प्लान्स हैं। तुम करती रहो। ओहो, कैप्टन फाजिल बहुत अच्छे मूड में हैं आज। ओके ओके, हम कहीं नहीं जा रहे। इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। जी डॉक्टर आयला, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उफ, चलो बाजिल। सीधे हो जाओ। मिस्टर फाजिल, आप हमेशा मुझे सरप्राइज करते रहते हैं। ये तो अभी इब्तदा है। आयला, मेरा सर फट जाएगा। कोई सुकून वाली जगह नहीं है हाँ क्या? हाँ, आओ चलो मेरे चलो। अरे यहाँ तो बहुत रश है। कहीं और चले हम। पता है कितनी हसीन हो। जानती हूँ मैं बाजिल, और मेरे लिए तुम भी किसी से कम नहीं हो। मैं जरा दादा को कॉल करके पूछूं। हाँ कर लो कर लो। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है दादा? दादा जान प्लीज वॉल्यूम कम करें, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फैसला कर लिया है मैंने, सब कुछ खत्म हो गया। हम डिवोर्स ले रहे हैं। क्या? मैं सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें, एक साइन ही की तो बात है। मुझे प्यार हो गया है। कैप्टन फाजिल को मोहब्बत हो गई है। क्या हुआ? लाइन डिस्कनेक्ट कर दी उन्होंने। तो कहा क्या फोन बंद करने से पहले? कहा
हाँ, क्या कहा? वो कह रहे थे कि मेरा मतलब है वो दादी को डिवोर्स देना चाहते हैं। और क्या तुम हंस रहे हो बासिन? कोशिश कर रहा हूँ ना हंसने की। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक था। आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है तुम्हारे दादा। अमेजिंग यार। Okay.